नमस्कार। एक और बड़ी भर्ती, जैसा अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है बम्पर वैकेंसी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और दरोगा भर्ती 2025, यानी दरोगा भर्ती 2025 के बारे में बहुत दिन से खबरें आ रही थी कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, इतनी वैकेंसी हैं, कल आएगा, परसों आएगा। यानी काफी दिनों से ये भर्ती की खबरें तैर रही थी। फिलहाल इन तमाम सारी खबरों पर लग गया है विराम और आ गया है नोटिफिकेशन। तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी मात्रा में है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी है। तो हो जाइए तैयार। तो आइए देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या है, और बहुत ही कम टाइम में। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखो, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यानी ये भर्ती को कंडक्ट कराएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अब इन्होंने इसमें भर्ती में 4 कैटेगरी बांट दी हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखो लिखा हुआ है कि एक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसे साधारण भाषा में दरोगा बोलते हो, 2 पीले स्टार। दूसरा प्लाटून कमांडर पीएसी, यानी वहां पर इसे सूबेदार भी कहते हैं। सेम सैलरी से रैंक सेम, बस वहां वो पीएसी में होते हैं और ये सिविल पुलिस में। फिर है आपका प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, और एक है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। यानी इन सबकी जितने भी दरोगा, सभी को साधारण तौर पर दरोगा कह सकते हैं, लेकिन अमूमन सबसे ज्यादा जो सिविल पुलिस, यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं जो थाने में होता है, ये ज्यादा चर्चा में रहता है। सैलरी जो दी गई इनका जो है आपका 9300 से 34,800 वाला है, यानी सैलरी सबकी सिमिलर है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे अगर हम लोग इसमें और देखें, यानी अब यहां पर वैकेंसी की बात कर लें। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर अनारक्षित मतलब जनरल वैकेंसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अब फिर ये आपका इधर दिया हुआ प्लाटून कमांडर वाला। तो वैकेंसियों की कोई कमी है ना, इनको खाली पढ़ के टाइम खराब होगा, इसलिए आगे चलते हैं। वैकेंसी भरपूर है, बम्पर वैकेंसी है। अब आते हैं हम लोग इसके यहां पर एज को लेके। यहां पर जैसा आप साफ साफ दिख रहा है कि लिखा हुआ है अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यानी 1 जुलाई 2025 को वो 21 वर्ष पूरी कर चुका हो। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप एक कह सकते हैं कि 2 जुलाई 1997 से पहले की डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद की ना हो। ये तो हो गया आपका किसका, नागरिक पुलिस का। इसी तरीके से यहां पर भी वही सिमिलर है, यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं जनरल कैंडिडेट 21 से 28 साल के बीच में हो तो वो इसमें भर्ती में शामिल हो सकता है। अब इस भर्ती का जो लिखित परीक्षा होती है, जैसे कि ऑनलाइन होती है, जैसा आपको पता ही है। इस भर्ती में क्या क्या आएगा, तो इसमें पेपर में 4 सेक्शन होंगे, यानी इसमें 160 क्वेश्चन होंगे, और 160 क्वेश्चन जो हैं वो 400 नंबर के होंगे। पहला जो सेक्शन होगा उसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। दूसरे में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें आपका 40 क्वेश्चन 100 नंबर। इसी तरीके से आपका जो खंड यानी 3 है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी 40 क्वेश्चन नंबर 100। इसी तरीके से चौथा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि वाला ये जो है, ये इसमें भी 40 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 160 क्वेश्चन, नंबर मिलेंगे आपको 400। अब ये जो अगर हम लोग इसका फिजिकल की बात करें, क्योंकि पुलिस की भर्ती है तो सीधी सी बात है भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। तो अब अगर यहां पर आप देखें, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 4.8 यानी 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी आप ये समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर 28 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, मोटे मोटे तौर पर, लेकिन 4.8 मतलब 4800 मीटर एग्जैक्ट।
साथ ही जो महिला उम्मीदवार होंगे उनके लिए जो दौड़ है ये 2400 मीटर है, जो कि 16 मिनट का टाइम है, यानी ठीक उनसे आधी। तो ये पूरी करनी होगी। अगर आप दौड़ मान लो आप इसमें 28 मिनट की जगह 20 मिनट में ही दौड़ जाते तो कोई आपको वेटेज नहीं मिलेगा, ये क्वालिफाई राउंड है, ठीक है। और ये जो दौड़ है बहुत आराम से निकाली जा सकती, बिल्कुल एकदम कोई इसमें बहुत ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मेन इसमें है रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम से तय होगा, क्योंकि इसमें इतनी छूट कम दौड़ कर दी है, इसमें कोई जल्दी फेल नहीं होता है। दौड़ तो 2011 दरोगा भर्ती में थी, 10 किलोमीटर की दौड़ थी, प्री और मेंस भी था, दौड़ वो थी दौड़ 10 किलोमीटर। तो ये तो बिल्कुल एकदम एक तरीके से नाश्ते पानी जैसा ही है। तो इसमें मेन रिटेन एग्जाम है, रिटेन अच्छा करिए तो बाकी दौड़ में जल्दी कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी जानकारी थी। बाकी इससे संबंधित अगर कोई और जानकारी आएगी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। धन्यवाद।